आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां है, क्योंकि भाई दूज की एक बहुत ही सुंदर सी कथा है। भाई दूज का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन अगर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और अपने हाथों से बना करके व्यंजन खिलाती हैं, तो भाई की उम्र बढ़ती है और भाई की सदा रक्षा होती है, क्योंकि यमराज ने ऐसा वरदान दिया था अपनी बहन को। तो आज मैं एक ऐसी ही कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ भाई दूज की, जो कि यमराज और उनकी बहन यमुना पर आधारित कहानी है। बहुत ही छोटी सी कथा है, तो आप लोग कथा पूरी सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। सूर्य भगवान और संज्ञा की दो संतानें यमराज और यमुना थे। तो संज्ञा सूर्य की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, इस वजह से उन्होंने अपना छाया प्रतिरूप तैयार किया और छाया को अपने दोनों संतानों को सौंप कर वहां से वो चली गई। छाया उतना प्रेम नहीं करती थी जितना कि संज्ञा अपने बच्चों से करती थी, लेकिन छाया उतना नहीं करती थी। लेकिन उनके जो बच्चे थे यमराज और यमुना, ये दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो यमुना जो थी अपनी ससुराल में थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के यहाँ हाल चाल लेने के लिए बराबर आती रहती थी, कुशल क्षेम पूछती थी, सुख दुख पूछती थी। भाई भी पूछता था, मतलब यमराज भी पूछते थे, लेकिन यमराज व्यस्तता की वजह से कभी भी अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। बहन हमेशा कहती थी, यमुना हमेशा कहती थी कि भैया मेरे घर आप आइए। वो आती थी और आने का उनको न्योता भी देती थी, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के कारण, भाई यमराज थे तो उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, कभी इनको ले जाना कहीं उनको ले जाना, मृत्यु के देवता हैं, तो इसलिए व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, तो वो अपने बहन के यहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए, बहुत बुलाती रहती है यमुना, तो मैं एक दिन चलता हूँ अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ, खुश हो जाएगी। तो जिस दिन जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, वह दिन था ये कार्तिक की द्वितीया का दिन, जो दीपावली के बाद कार्तिक में शुक्ल पक्ष में द्वितीया पड़ती है। तो इसी तिथि को उनका प्रोग्राम बना, संयोग से इसी तिथि को पहुंचे अपने बहन के घर। तो यमुना अपने भाई को देख करके बहुत प्रसन्न हो गईं, इतनी खुश हो गईं कि उनके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाएं क्या खिलाएं। तो जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई तो अच्छे अच्छे बहुत सारे व्यंजन बनाया उन्होंने और बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, मीठा भोजन बनाया और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाई और आदर सम्मान खूब किया। अपने भाई का हाल चाल पूछा, बड़े प्रेम से उनसे मिली और उनको चंदन का टीका लगाया, माथे पर तिलक लगाया और तिलक लगा करके उनका आदर सत्कार किया और फिर जो भोजन तैयार किया था बड़े प्रेम से अपने भाई को जिमाया। और जब यमराज ने भरपेट भोजन किया तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर जब वो चलने लगे, वहां से अपने घर को लौटने लगे, तो फिर उन्होंने कहा, बहन तेरे सेवा सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब तू अपने मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मुझसे मांग ले। तो यमुना ने कहा, भैया अगर आप इतने ही प्रसन्न हो और हमको वरदान देना चाहते हो तो मैं यही वरदान मांगती हूँ कि प्रत्येक साल ये कार्तिक के द्वितीया के दिन, यम द्वितीया के दिन आप मेरे घर हमेशा आइए और ऐसे ही मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए जैसे कि इस बार किया है। और दूसरी चीज, जो भी बहन अपने भाई का तिलक करे आज के दिन और अपने हाथों से व्यंजन बनाकर खिलाए, चावल खिलाए, नारियल खिलाए और मीठा भोजन खिलाए, तो उसके भाई की हमेशा आप रक्षा करेंगे, उसके भाई को आपसे कोई भय नहीं होगा और कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यमराज ने कहा, ठीक है, दिया वर। तो उसी दिन यमराज ने अपनी बहन को ऐसा वरदान दिया कि आज के बाद जो भी अपने भाई की इस तरीके से सेवा करेगी, जो भी बहन तिलक लगाकर अपने भाई का आदर सत्कार करेगी, भाई जाएगा अपनी बहन के घर और बहन उसकी सेवा करेगी और ऐसे ही सम्मान से खिलाएगी पिलाएगी।
तो अंबर का चावल होता था। तो ये चावल जो खिलाएगी तो उसका भाई अमृत को प्राप्त होगा और उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। मृत्यु तो एक सच्ची बात है, सच्ची घटना है, मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन जैसे अकाल मृत्यु हो, किसी की जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो उस तरीके से उसके भाई को इस बात का खतरा नहीं रहेगा। तो उसी समय यमराज ने ऐसा वरदान दिया और उसी समय से यमद्वितीया के दिन ये भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा और भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा।